हैं। आज हमारे मुआशरे के अंदर माहौल है। आज अगर मेरे प्यारो, आज दुनिया के अंदर हम क्या करते हैं, जब से हमने आँख खोली है, आँख खोलने के बाद 10 या 12 साल की उम्र हुई, हम अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगते हैं। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई लखनऊ जा रहा है तो कोई अमेरिका जा रहा है, कोई सऊदी जा रहा है तो कोई दुबई जा रहा है। वहाँ से लाखों लाख रुपया कमा के लाए, घर आए, 5 बिल्डिंग मकान बना लिया। मकान बनाने के बाद में अच्छी कार खरीद ली, अच्छी दुकान बनवा ली, अच्छे जो है हालात हमने अपने सही कर लिए। मगर कभी गौर किया है हमारे अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, हाँ मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे प्यारे। जिसने 5 बिल्डिंग बनवाई थी कि अब आराम से इस बिल्डिंग के अंदर रहेंगे, बिल्डिंग तो तैयार हो गई, मगर जब मौत के फरिश्ते ने आके इसके सामने आके खड़ा हुआ है तो ये उस बिल्डिंग में रहने के काबिल नहीं बचा, इस बिल्डिंग में रहने के काबिल नहीं बचा, बल्कि उसका आखिरी घर वही कब्र के अंदर ले जाके उसको उसके घर वालों ने छोड़ दिया। जिस बेटों के लिए उसने ये मकान बनाया था, उन्हीं बेटों ने ले जाके उसको अंधेरी कब्र में अंदर जाके डाल दिया। मेरे प्यारों, कब्र का कुछ इंतजाम कर लो, खुदा का खौफ अपने दिलों में लाओ, मुस्तफ़ा से वफा कर लो, मुस्तफ़ा से इश्क कर लो मेरे प्यारों, मुस्तफ़ा से वफा कर लो। हाँ, आज मुआशरे के अंदर अगर बाप का इंतकाल हो जाए, बेटा दिल्ली में तो कहता है, जो कहता है नमाज जनाजा पढ़ा दी जाए, मिट्टी कर दी जाए, अगर डीजे तक पहुंच पाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा, काम बहुत ज्यादा, छुट्टी नहीं मिल रही। ये बेटों के हालात हैं, ये बेटों के हालात हैं कि फैक्ट्री से जो है छुट्टी नहीं मिल रही है, इंतजाम सारे कर दिए जाए, पहुंच जाएंगे। मगर कभी गौर किया, जब किसी बाप का इंतकाल होता है और उसी की खबर जब बेटी के कानों तक जाती है, बेटी के कानों तक ये आवाज गई है, मोबाइल वहीं छूट गया है, बेटी ने अपने 8 माह का बच्चा अपनी गोद में उठाया, उठाने के बाद में रोती हुई निकली है। जिस महल्ले के अंदर वो ब्याही थी, वो महल्ले वाले भी जान गए कि इसके बाप का इंतकाल हो गया है। रास्ते में आ रही है, रास्ते वाले भी जान गए कि इसके बाप का इंतकाल हो गया। हाँ, ये बेटी का दर्द है, ये बेटी का प्यार है बाप के हवाले से। मगर आज तुमने क्या किया, बेटों के मामले में आया तो सारी जायदाद बेटों में बांट दी। हाँ मेरे प्यारों, कभी गौर किया है, ये वही बेटी है जिस बेटी को इस बाप ने 18 साल पाल के रखा है। पालने के बाद में इसकी शादी कर दी, निकाह कर दिया, इसको एक अनजान जगह पे भेज दिया, मगर इसने अपने बाप के फैसलों को मंजूर किया और उस अनजान जगह जाके अपना घर बसा लिया, अपना घर बना लिया। मगर जिस बेटे के लिए इसने दुनिया के अंदर तमाम मेहनतें की थी, बेटों में जायदाद बांट दी, बांटने के बाद में जब यही बाप जब कभी कमजोरी के हालात पे आया है तो इसके बेटे इसको देखने के लिए तैयार नहीं है, इसके बेटे इसके करीब खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, इसके बेटे इसको पानी देने के लिए तैयार नहीं है, इसके बेटे इसके लिए दवाई लाने के लिए तैयार नहीं है। ये बातें मैं कोई ऐसे नहीं करता, हाँ हमारे दरमियान के ऐसे वाकयात गुजरे हैं। तवज्जो फरमाना मेरे प्यारों, एक बाप था जिसके 4 बेटे थे, बड़ा मालदार था, बड़ा दौलत वाला था। उसकी बड़ी बेटी थी, बेटी से उसको बड़ी नफरत थी, जब उसका चेहरा देखता था तो अपना चेहरा बिगाड़ दिया करता था। तवज्जो फरमाना मेरे प्यारों, अब उसने बेटी का जल्दी निकाह किया, करने के बाद में बेटी को रवाना कर दिया। रवाना करने के बाद में अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया, किसी को वकील किसी को इंजीनियर बनाया। चारों बेटों को पढ़ाने के बाद में तवज्जो फरमाना, एक मील चारों बेटों के नाम कर दी। बड़ा मालदार, बड़ा दौलत वाला था। 10 साल हो गए बेटी की शादी करे हुए, 10 साल से बेटी के मई के ससुराल नहीं गया है, 10 साल से बेटी के घर ये बाप नहीं पहुंचा है। हाँ तवज्जो फरमाना, ये बड़ा दौलत वाला था। मगर एक वक्त ऐसा आया कि इसके जो है, इसके अचानक पेट में दर्द उठा, लोग इसे ले गए अस्पताल के अंदर एडमिट किया। करने के बाद में डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, डॉक्टर ने जांच की, करने के बाद में कहा कि अब इनको जो है गुर्दे की जरूरत है, अब इन्हें गुर्दा जब मिलेगा तभी ये बच सकेंगे। तवज्जो फरमाना, उसने इतना सुनाना तो दौलत का बड़ा घमंड था। कहा डॉक्टर गुर्दे का इंतजाम कर ले, जितना रुपया चाहेगा मैं लगा दूंगा, जितनी दौलत चाहेगा मैं खर्च कर दूंगा। डॉक्टर ने कहा नहीं, गुर्दे का भी एक अपना उसूल हुआ करता है कि जब कोई अपना गुर्दा देता है तभी आदमी बचता है, जब कोई अपना गुर्दा दिया करता है तभी वो काम करता है। हाँ मेरे प्यारों, तवज्जो फरमाओ। जब इसने इतना सुनाना तो अपने बेटों पे बड़ा फख्र करता था। अब इसने अपने बेटों को बुलाया, बुलाने के बाद में बड़े बेटे से कहा कि बेटे मुझे एक गुर्दे की जरूरत है, मैं कुछ दिन और दुनिया में जीना चाहता हूँ। बड़े बेटे ने कहा कि तू तो अपनी जिंदगी गुजार चुका है, हम अपना गुर्दा देके अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करें। बड़े बेटे ने ये कह के मना कर दिया। दूसरा आया, उसने भी मना कर दिया। तीसरा आया, उसने भी मना कर दिया। चौथा आया, उसने भी मना कर दिया। चारों बेटों ने मना कर दिया। जिन 4 बेटों पे ये बड़ा फख्र करता था, जिन 4 बेटों को इसने जायदाद दी थी, जिन 4
4 बेटों को इसने दौलत दी थी, जिन 4 बेटों को इसने इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाया था, वो चारों बेटों ने मना कर दिया। हाँ हाँ मेरे प्यारों, तवज्जो फरमाना। उसके बाद इसने अपने बेटों से अलग चेहरा फेरा है। फेरने के बाद डॉक्टर से कहा, ए डॉक्टर मुझे केबिन में ले चल, अगर जिंदगी होगी तो बच जाऊंगा, अगर मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगा। अब यह खबर जो है इलाके में फैलना शुरू हुई कि फला साहब को जो है उनके बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है, अब उनकी जिंदगी पर बड़ी मुश्किल है जो वो बच जाएं, अब वो मौत की कगार पे आ गए हैं। अब ये खबर फैलती फैलती अचानक बेटी की ससुराल पहुंच जाती है। जैसे ही बेटी के कानों तक ये आवाज गई है, बेटी उठी है, वहां से दौड़ लगाई है, वहां आई है जहां अस्पताल था। आने के बाद डॉक्टर के पास आई, आने के बाद ने कहा क्या इस अस्पताल के अंदर फला नाम का शख्स एडमिट है? तो उसने कहा, डॉक्टर ने कहा हाँ एडमिट है। कहा क्या उसको गुर्दे की जरूरत है? कहा हाँ उसको गुर्दों की जरूरत है। उस बेटी ने कहा डॉक्टर मेरा गुर्दा निकाल ले और उसको डाल दे ताकि उसकी जिंदगी बच जाए। डॉक्टर ने कहा अरे तू कौन है, अरे तू कौन है, नाम तो बता दे, तू कौन है जो उसे गुर्दा दे के जा रही है? बेटी ने कहा था डॉक्टर नाम ना पूछ, कहीं नाम पूछने में देर ना हो जाए, कहीं उसका जो है वक्त ज्यादा ना हो जाए। ए डॉक्टर नाम ना पूछ, बल्कि मेरा गुर्दा निकाल ले और उसको गुर्दा डाल दे ताकि उसकी जिंदगी बच जाए। उसके बाद डॉक्टर बेटी को ले गया है, ले जाने के बाद में गुर्दा निकाला है, निकालने के बाद में बाप को डाला है। कुछ दिन के बाद जब बेटी के हालात सही हुए, बेटी जाने लगी, डॉक्टर ने हाथ पकड़ लिया, कहा बेटी जरा नाम तो बताए जा, जब ये पूछेगा कि मुझे गुर्दा किसने दिया है तो मैं क्या कहूँगा? बेटी जरा नाम तो बताए जा। बेटी ने कहा नहीं नहीं डॉक्टर नाम ना पूछ, हाँ हाँ इतना कर ले। एक कागज और एक कलम ले आ। डॉक्टर कागज कलम लेके आया है, बेटी ने एक खत तैयार किया है, उसको तहाया है, तहाने के बाद में डॉक्टर को दे दिया। देने के बाद में कहा डॉक्टर इसे पढ़ के मत देखना, और ना तो इसे पढ़ के मत देखना, और जब वो मरीज निकलने के बाद जब वो पूछे तब ये खत उसको देना, बगैर पूछे ये खत भी उसको मत देना। इतना कह के ये बेटी चली गई है। उसके कुछ दिनों के बाद जब ये दौलत वाले की सेहत याब सही हुई है, जब ये तंदुरुस्त हो गया, उसके बाद जो है इसके रिश्तेदारों ने कहा चलो घर चलते हैं। इसने कहा नहीं घर बाद में जाएंगे, पहले डॉक्टर का शुक्रिया अदा कर लें, डॉक्टर ने मेरी जिंदगी बचाई है, मुझे डॉक्टर के केबिन में ले चलो। अब ये डॉक्टर के केबिन में आया है, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। वो खड़ा होने के बाद में कहा डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मेरी जिंदगी बचा ली, मेरे बेटों ने तो गुर्दा देने से मना कर दिया था। इतना कहा है डॉक्टर की आंख में आंसू आ गए। आने के बाद ने कहा शुक्रिया मेरा अदा ना कर, हाँ हाँ अगर शुक्रिया अदा करना है तो उस बच्ची का अदा कर जो आई और तुझे गुर्दा दे के चली गई, जो तुझे जिंदगी बख्श के चली गई। अगर शुक्रिया अदा करना है तो उस बेटी का अदा कर। इसने इतना सुना है। सुनने के बाद में कहा डॉक्टर जरा नाम बताना वो बेटी कौन थी? डॉक्टर ने कहा मुझे नहीं पता। उसने कहा जरा उसका एड्रेस तो बताना, वो कहाँ के रहने वाली थी? डॉक्टर ने कहा मुझे ये भी नहीं पता। उसके बाद इसने यूं करके अपने सर पे हाथ मारा है। मारने के बाद में कहा हाय अफसोस, अब उस बेटी को कहाँ ढूंढूं, उस बेटी को कहाँ ढूंढूं? इतना इसने कहा है। डॉक्टर ने कहा ठहर जा ख्याल आ रहा है, मुझे कुछ याद आ रहा है। जब वो बेटी गई थी तो एक खत दे के गई थी। अब डॉक्टर गया है, अपनी अलमारी में से खत निकाला है, निकालने के बाद में इस बाप को दे दिया। जैसे ही बाप ने खत को खोला है, जैसे ही बाप ने खत को खोला है, यूं करके खोला, कुर्सी पर बैठा था, जमीन पे आ गया। आने के बाद आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर ने कहा यार जरा ये बता आखिरकार इस खत में ऐसा क्या लिखा है जो तू रोने लगा है, जो तू तड़पने लगा है? तो उस मरीज ने कहा था, उस बाप ने कहा था, उस दौलत वाले बाप ने कहा था ऐ डॉक्टर अगर जानना चाहता है तो सुन ले, ये उसका खत है, ये मेरी उस बेटी का खत है जिसे 10 साल से जिसके दरवाजे पे मैं नहीं गया हूँ। डॉक्टर ने कहा था जरा ये बता इसमें लिखा क्या है, जरा ये बता इसमें लिखा क्या है। अब बाप ने खत पढ़ना शुरू किया। बेटी ने लिखा था कि नाराज बाप की बारगाह में एक बेटी का सलाम कबूल हो। उसके आगे लिखा था ऐ बाप मुझे नहीं पता कि मेरी खता क्या है, मुझे नहीं पता कि मेरी गलती क्या है, मुझे नहीं पता मेरा कसूर क्या है। ऐ बाप आज 10 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं। जब भी ईद का त्योहार आया है बाप, लोग छतों पे जाते थे, चांद देखने के लिए लोग छतों पे जाते थे, मगर बाप तेरी बेटी दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती थी, इस तमन्ना से खड़ी होती थी कि शायद इस बार तो मेरा बाप आता होगा, शायद इस बार तो मेरा बाप आता होगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाना मेरे प्यारो, ये बेटे का दर्द है। हाँ हाँ ये बेटी है मेरे प्यारो, तवज्जो फरमाना। ऐ बाप मुझे नहीं पता मेरा कसूर क्या है, ऐ बाप मुझे नहीं पता कि मेरा कसूर क्या है, मगर इतना जानती हूँ कि आज 10 साल हो गए हैं, 10 साल से तेरी बेटी ने कभी ईद नहीं देखी है, तेरी बेटी ने कभी ईद नहीं मनाई है। उसके आगे लिखा था, हाँ हाँ तवज्जो फरमाना, उसके आगे लिखा था ऐ बाप
तूने जायदाद भाइयों में बांट दी, मैं उसका भी गिला शिकवा नहीं करती, मैं उसकी भी शिकायत नहीं करती, मगर बाप जरा इतना बताना, क्या इतना एहसान कम था कि 18 साल तक बेटी के नाम से पुकारा था? क्या इतना एहसान कम था? ऐ मेरे बाप 18 साल तक लुकमे खिलाता रहा, क्या ये मेरे लिए एहसान कम था? ऐ बाप मैं बेटा नहीं बेटी हूँ बेटी, ऐ बाप मैं बेटी हूँ, अरे वो बेटी हूँ। इतना एहसान आपने मुझ पे किया है, मैं कुर्ता दे के जा रही हूँ, कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान दे दूंगी, मगर बाप तेरी जिंदगी को बचा। क्या बात है भाई, क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये बेटियों का दर्द है, हाँ हाँ ये बेटियों का दर्द है, मगर हमारा माशरा अल्लाह खैर फरमाए। ऐ मेरे प्यारो, मैं कहता हूँ मुस्तफ़ा से वफ़ा कर लो, मुस्तफ़ा से इश्क कर लो। हाँ हाँ मेरे प्यारो, अपनी बेटियों को कनीज़े फ़ातिमा बनाओ, फ़ातिमा की ज़िंदगी पढ़ाओ। दुनियावी ज़िंदगी मैं नहीं कहता, दुनियावी ज़िंदगी आप पढ़ाना चाहते हैं तो अपने ताल्लुक़ अपने हिसाब पर पढ़ा दो, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मगर अपनी बेटी को सीरत फ़ातिमा ज़रूर पढ़ा देना, सीरत मुस्तफ़ा ज़रूर पढ़ा देना। ज़िंदगी संवर जाएगी मेरे प्यारो, ज़िंदगी संवर जाएगी। हाँ ये बेटी है मेरे प्यारो, ये बेटियाँ हैं, ये बेटियाँ हुआ करती हैं। मैं गुजारिश करता हूँ आप हजरात जो है सच्ची मुस्तफ़ा से मोहब्बत करें, झूठे दावे ना करें, वरना मेरा क्या, मैं आया हूँ मैं चला जाऊँगा। मौला समीउद्दीन आपके यहाँ पढ़ाते हैं, जब तक पढ़ाते चले जाएंगे, उलमा आते रहेंगे बताते रहेंगे, मुफ्ती आते रहेंगे बताते रहेंगे, मुहद्दिस आते रहेंगे बताते रहेंगे। ये तो आपको सोचना है कि अमल करना है कि नहीं करना है, वरना हमारा क्या जाता मेरे प्यारे भाइयों, हमारा क्या जाता। मगर एक दर्द होता है, मैं कहता हूँ यार अभी भी वक्त है तौबा कर लो, अभी भी वक्त है तौबा कर लो, मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत कर लो, सच्चा इश्क कर लो मुस्तफ़ा से। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़। जिस दिन मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत कर ली ना, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों पे होगी। ये लिख लेना, बात को लिख लेना, और ज़रूरत पे अगर वक्त आया और इंशाअल्लाह अगर कोई दलील मांगेगा तो इसके हवाले से बहुत सारी दलीलें, सुनने वाले के कान फट जाएंगे, परेशान मत होना, बहुत सारी दलील। बस सच्ची मोहब्बत मुस्तफ़ा से कर लो। जिस दिन तुम आशिक़े रसूल बन गए ना, फिर दुनिया ठुकराएगी नहीं, दुनिया सीने से लगाएगी, सीने से लगाएगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।